हेलो नमस्कार दोस्तों। जॉब जूरी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ एक नई क्लास, जिसमें अपने सभी रसगुल्लों के लिए रसगुल्लों वाली क्लास आ चुकी है। तो आप लोग सभी करंट अफेयर्स की क्लास देखेंगे और आपके लिए दिन भर की जितनी भी खबरें होंगी वो सभी एक ही मंच पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सभी उपलब्ध होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना बनेगी। तो आप लोग देख रहे हैं 3 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे समझेंगे हम रूस पर क्या संकट रहा, क्या यूक्रेन पर रहा, बहुत ही चर्चित यहाँ पे विषय बना हुआ है इस टाइम। दिन भर की खबर 3 मार्च 2022 दैनिक समय सामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आने वाली परीक्षा में सभी प्रश्न यहाँ से देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही काफ़ी चर्चा में रहे व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक नोट रखिएगा, एक पेज रखिएगा जिस पे आप नोट करें। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको लगता है नोट करने के लिए तो वो मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा, आप नोट करेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम में इनसे प्रश्न जरूर पूछेंगे। तो कुछ ऐसे फैक्ट बने हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कि कुछ देशों ने इनसे इनके अधिकार छीन लिए गए हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईओसी ने लिया व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस हाल ही में किस राष्ट्रपति से लिया गया था। तो दोस्तों आईओसी इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसने दोस्तों अपना ओलंपिक सम्मान वापस लिया है व्लादिमीर पुतिन से। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया है। तो दोस्तों कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट है आप जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, इनसे उन सभी व्यक्तियों से ओलंपिक ऑर्डर वापस लेने का निर्णय लिया है जो वर्तमान में रूसी संघ की सरकार में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। देखिए जितने भी रूस का यहाँ पे साथ दे रहे हैं उनसे भी यह सम्मान वापस लेने की बात की गई है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वायरल न्यूज़ है। तो आईओसी ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित एक गैर सरकारी खेल संगठन है आईओसी का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, सौरभ चौधरी। दोस्तों सौरभ चौधरी मेरठ से बिलोंग करते हैं और यह दोस्तों शूटिंग से संबंधित है। सौरभ चौधरी ने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक। बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। 1 मार्च 2022 को निशानेबाजी में सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकता है कि अभी जो आयोजित हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो सौरभ चौधरी ने जीता है। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं, उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के स्वर्ण पदक मैच में जर्मनी के माइकल श्राइल्ड को 16-6 से हराया। 16-6 से हराया। रूस के आर्टेम चेनोशोव ने कांस्य पदक जीता। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में शामिल होने के कारण उनके देश का झंडा हटा दिया गया। देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे संस्थाएं नाराज हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इनको अलग अलग संस्थाओं से निलंबित किया जा रहा है। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट बनता है स्मृति ईरानी। दोस्तों स्मृति ईरानी से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ। स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 2 मार्च 2022 को वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, इस परियोजना को महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के चक्र को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। अत्याचार का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करना एक जीवन कौशल है। यह बताया गया है कि वन स्टॉप सेंटर ने देश में 5 लाख से अधिक महिलाओं की मदद की है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड घर की बात। पीएनबी हाउसिंग ने राजस्थान में शुरू किया वाटर शेड विकास परियोजना। तो वाटर शेड विकास परियोजना कहाँ पे शुरू की है? पीएनबी हाउसिंग ने राजस्थान के अंदर शुरू की है। पीएनबी हाउसिंग पहल फाउंडेशन ने गुरुग्राम स्थित एक एनजीओ एसएम सहगल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक एकीकृत वाटर शेड विकास परियोजना जल खुशहाली की शुरुआत की है। तो हिंदी में भी पूछ सकता है आपसे, जल खुशहाली की योजना या फिर शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो राजस्थान के गुरुग्राम में की गई है। इसे राजस्थान के करौली जिले में लॉन्च किया गया है। तो करौली जिला भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य करौली में नटोड़ी
ब्लॉक के चैनपुरा और मोहाना गांव के छोटे और सीमांत किसान समुदायों की आर्थिक और सामाजिक कमजोरी को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल ने किया भारत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए फंड लॉन्च। वैश्विक उद्यम पूंजी फर्म एक्सेल ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए $650 मिलियन के फंड की घोषणा की है, जिससे इस क्षेत्र में कुल प्रतिबद्धता $2 बिलियन से अधिक हो गई है। एक्सेल ने भारत में अपना पहला फंड 2005 में स्थापित किया है। स्टैटिक जीके में आप ये नोट करेंगे कि एक्सेल ने भारत में अपना पहला फंड कब लॉन्च किया था, जो 2005 में स्थापित किया था। फ्लिपकार्ट और फ्रेश वर्क्स उन कंपनियों के उदाहरण हैं जिन्हें एक्सेल द्वारा उनके शुरुआती सीड राउंड से लेकर बाद तक वित्त पोषण के माध्यम से सहयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के महान स्पिनर सन्नी रामाधीना का निधन। दोस्तों ये वेस्ट इंडीज के महान स्पिनर हैं, इनका नाम है सन्नी रामाधीन, इनका निधन हो गया है। वेस्ट इंडीज के महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का फरवरी 2022 में निधन हुआ था। उन्होंने 43 टेस्ट खेले जिसमें उन्होंने 28.98 की औसत से 158 विकेट लिए, जिसमें उनकी सर्वश्रेष्ठ 7/49 रन और एक मैच में 10 विकेट के अलावा 10 बार 5 विकेट प्राप्त किए। तो ये इससे एक्स्ट्रा फैक्टर तो पूछा जा सकता है आपसे कि सन्नी रामाधीन का फरवरी 2022 में निधन हुआ है, उन्होंने कितने मैच खेले थे, तो 43 टेस्ट खेले थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनके रिकॉर्ड के लिए 11,152 के मैच के आंकड़े शामिल थे जब वेस्टइंडीज ने 72 साल पहले लॉर्ड्स में इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट जीतकर दावा किया था। डॉक्टर भूषण पटवर्धन समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो पूछ सकता है डॉक्टर भूषण पटवर्धन समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो NAAC के। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष डॉक्टर भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्या का परिषद का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया है, नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। यह वर्तमान में कोविड-19 पर अंतः विषय आयुष अनुसंधान एवं विकास कार्य बल के अध्यक्ष हैं। वह नीति आयोग सहित कई अकादमी अनुसंधान और नीति समितियों के सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत सरकार का उद्यम यानी एक परिवार बैंक ऑफ महाराष्ट्र की परियोजना बैंक सखी को शक्ति देगा महाग्राम। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए एक प्रमुख फिनटेक कंपनी महाग्राम के साथ करार किया है। तो पूछ सकता है कि बैंक सखी परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा के अंदर शुरू की है। यह परियोजना वित्तीय प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करेगी। गठजोड़ के हिस्से के रूप में कंपनी ने भारत ATM प्लेटफॉर्म पर 11,000 से अधिक बैंक शाखाओं को जोड़ा है ताकि ग्रामीण नागरिकों को उनके दरवाजे पर बुनियादी बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने में मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय पांडे बने मुंबई के नए पुलिस प्रमुख। तो संजय पांडे को मुंबई के नए पुलिस प्रमुख बनाया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा हेमंत नागराले की जगह लेंगे। तो ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में संजय पांडे मुंबई के पुलिस प्रमुख बने हैं, ये किसकी जगह पर आए हैं, तो ये आए हैं हेमंत नागराले की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं कि नागराले महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे, तो ये इसका पद संभालेंगे। 1986 बैच का IPS अधिकारी श्री पांडे को अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र के कार्यवाहक DGP के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा और UEFA ने किया रूस को सभी प्रतियोगिताओं से निलंबित। देखिए बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट में बना हुआ है, तो रूस को काफ़ी संस्थाओं से निलंबित किया जा चुका है और अभी आगे भी किया जा रहा है। तो फीफा और UEFA ने अगली सूचना तक रूसी राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से निलंबित कर दिया है। तो काफ़ी हद तक युद्ध चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी संस्थाएं इससे नाराज हैं। तो फीफा दुनिया भर में फुटबॉल को नियंत्रित करता है, जबकि UEFA 6 महाद्वीपीय संगठनों में से एक यूरोप में खेल को नियंत्रित करता है। UEFA ने गजप्रोम के साथ अपनी साझेदारी को भी समाप्त कर दिया है, जो कि एक रूसी बहुसंख्यक राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी है और
यूईएफए के प्रमुख प्रायोजकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में किया आरोग्य वनम का उद्घाटन। तो ये देख रहे हैं आप, आरोग्य वनम, ये उद्घाटन क्या है इसका, तो आरोग्य वनम का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया। कहाँ पे किया, दिल्ली के अंदर किया। रामनाथ कोविंद ने 1 मार्च 2022 को प्रेसिडेंट एस्टेट दिल्ली में नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख सकते हैं, 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है कि आरोग्य वनम में मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। इसमें लगभग 215 जड़ी बूटियां और पौधे शामिल हैं जिनका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे नीम, तुलसी, बेल, अश्वगंधा आदि। तो इस तरह के पौधे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें एक योग मंच भी है, तो इसमें एक योग मंच भी दिया गया है जिससे कि योग साधना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, भारत पे के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने दिया अपने पद से इस्तीफा। भारत के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने 1 मार्च 2022 को कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम भारत पे द्वारा उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में बर्खास्त करने के कुछ दिनों के बाद उठाया गया है। तो भारत पे के संस्थापक थे सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर, इन्होंने 1 मार्च को इस्तीफा दे दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है कि भारत पे के सह संस्थापक वर्तमान में इस्तीफा देने वाले कौन थे, तो अशनीर ग्रोवर थे। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है, भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो भारत में छोटे व्यापारियों और किराना स्टोर मालिकों को सेवा प्रदान करता है। कंपनी यूपीआई भुगतानों के लिए इंटरऑपरेबल यानी क्यूआर कोड सहित विभिन्न फिनटेक उत्पाद प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, अन्नपूर्ण देवी ने 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये अन्ना देवी पूर्णा है, इन्होंने 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से प्रदान किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णी देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो अन्नपूर्णा देवी वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। आईसीटी पुरस्कार विजेताओं को अन्य शिक्षाओं को सलाह देकर उनके निरंतर प्रयासों के माध्यम से शिक्षा में आईसीटी की पहुंच को व्यापक बनाने में आईसीटी राजदूत के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन चुका है। तो ये देख रहे हैं आप, ये बांग्लादेश है, इसने यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। जो कोविड की वैक्सीन इन्होंने प्राप्त की है अमेरिका से, तो उसको प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बांग्लादेश बन गया है। बांग्लादेश WHO की कोवैक्स सुविधा के माध्यम से अमेरिका द्वारा दुनिया भर में दान की गई कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। फाइजर वैक्सीन की 10 मिलियन खुराक की नवीनतम खेप के साथ अमेरिका ने बांग्लादेश को कुल 61 मिलियन वैक्सीन खुराक दान की है। अमेरिका ने बांग्लादेश में 9000 से अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्वयंसेवकों को उचित टीकाकरण प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। तो बहुत ही ज़्यादा बांग्लादेश को हेल्प मिली अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यूको बैंक ट्रेडिंग खाता सेवाएं प्रदान करने के लिए यूको बैंक ऑफ विजडम के बीच भागीदारी हुई है। यूको बैंक ने अपने ग्राहकों को डीमैट खाता, स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं, पेंशन फंड और टैक्स फाइलिंग की पेशकश करने के लिए विजडम के साथ साझेदारी की है। इस उत्पाद और सर्विस सूट के रोल आउट के साथ यूको बैंक के ग्राहकों को एक मजबूत 3-in-1 व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्राप्त होगा। यह सेवाएं यूको बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूको एम बैंकिंग प्लस के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी में Q3 में भारत की जीडीपी वृद्धि धीमी होकर 5.4% पर पहुंची है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8.9% वृद्धि का अनुमान है। तो ये देख सकते हैं, इतना अनुमान लगाया गया है। 2021-22 की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी होकर 5.4% हो गई है और देश ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि 20.3% और जुलाई-सितंबर की अवधि में 8.5% रही। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने राष्ट्रीय खातों के अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में 2021-22 के लिए देश के विकास की दर को 8.9% पर रखने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप,
केंद्र ने पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण को मंजूरी दी है। तो केंद्र ने पॉलिस्टर से जो राष्ट्रीय ध्वज बने थे उसको मंजूरी दी है। पहले इसका निर्माण पॉलिस्टर से नहीं होता था, इस पर बैन लगा हुआ था, तो अभी इसकी मंजूरी दे दी है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। सरकार ने 2002 की भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करके मशीन निर्मित पॉलिस्टर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात की अनुमति दी है। नियमों के अनुसार पहले केवल हाथ से काते और बुने हुए ऊन या कपास या रेशम खादी बटिंग द्वारा बनाए गए ध्वज की अनुमति थी, जबकि 2019 में मशीन से बने ध्वज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कब प्रतिबंध लगाया गया था। 2019 में लगाया गया था। मशीन से बने ध्वज पर प्रतिबंध 2019 में लगाया गया था। नेक्स्ट आपसे बन सकता है, यह उन विशाल ध्वजों को हुए नुकसान के लिए सहायता प्रदान करेगा जो सूर्यास्त के समय नीचे नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन रहा है, चेन्नई में शुरू की गई सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए मोबाइल एम्बुलेंस। तो आप देख रहे हैं ये जानवरों के लिए एम्बुलेंस चलाई गई है, जो ब्लू ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई है। एक संस्था है और यहाँ पे जितने भी जानवर हैं जो भी फ्री घूमते हैं उनके लिए सड़क पे ही त्वरित यहाँ पे उपचार किया जाएगा और एम्बुलेंस उसके लिए मौजूद की जाएगी। तो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4PAW के सहयोग से चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए अपनी तरह का पहला एम्बुलेंस लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आपने देखा होगा पुष्पा एम्बुलेंस इससे पहले चलाई गई थी अमृतसर के अंदर। आवारा पशु देखभाल कार्यक्रम एक गाड़ियों पर अस्पताल होगा जिसमें बीमार और घायल सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए साइट पर उपचार प्रदान करने के लिए एक पशु चिकित्सक एम्बुलेंस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 31 यानी कि 31 सी गेम्स हनोई 2021। तो 31 में जो गेम है ये 2021 में वियतनाम में होने थे, लेकिन अभी 2022 में हो रहे हैं, तो कोरोना वायरस की वजह से ये निलंबित हो गए थे। तो वियतनाम में होंगे 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल आयोजन 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल होंगे। यह मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाले थे, लेकिन वियतनाम और व्यापक क्षेत्र में कोविड महामारी के कारण 2 वार्षिक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। वियतनाम 2003 के बाद दूसरी बार इस आयोजन की मेजबानी करेगा। तो 2003 के बाद वियतनाम दूसरी बार इस आयोजन की मेजबानी करेगा। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे यानी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। तो 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा वैश्विक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से बन सकता है, यह नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों का सम्मान करता है। ICDO एक अंतर सहकारी संगठन है जो बुनियादी ढांचे और पर्यावरण रक्षा करते हुए नागरिकों को विकसित और सुरक्षित रहने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जन औषधि परियोजना। भारतीय जन औषधि परियोजना दिवस सप्ताह कब मनाया गया? तो ये 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक मनाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी PMBI फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तत्वाधान में अपना चौथा जन औषधि दिवस मना रहा है। यह जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूक पैदा करेगा। 2022 का विषय, तो 2022 की थीम क्या है इसके लिए? तो जन औषधि जन उपयोगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम आपसे पूछी जा सकती है। जन औषधि जन उपयोगी इसकी थीम है। नवंबर 2008 में फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई थी। तो 2008 में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए मैक्सिको में बने छोटे रोबोट। तो पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए मैक्सिको में बने छोटे रोबोट। मैक्सिको में डिजाइन और बनाए गए 5 छोटे रोबोट 2022 के अंत में चंद्रमा के लिए रवाना होंगे। यह अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक मिशन है। मिशन को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस वल्कन रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा और लगभग 50 वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि पहला ये विमान होगा जो कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला विमान होगा, अंतरिक्ष यान।
नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि नैनो रोबोट्स को मैक्सिको के नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। तो ये भी पूछ सकता है किसने विकसित किया है, तो नैनो रोबोट्स को मैक्सिको के नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.एन. सुब्रमण्यम फाइनेंस होल्डिंग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये एस.एन. सुब्रमण्यम ये फाइनेंस होल्डिंग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के निदेशक मंडल ने इसके निदेशक और अध्यक्ष के रूप में एस.एन. सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति 28 फरवरी 2022 से प्रभावी है। उन्होंने शैलेश हरभक्ति, जिन्होंने 1 जून 2017 में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, इनकी जगह ले रही है शैलेश हरभक्ति की। ये 1 जून 2017 से बोर्ड में कार्यरत थे। नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे एन.एस. सुब्रमण्यम। हरिभक्ति LTF के बोर्ड के सदस्य के रूप में बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम ऑन इंडिया यानी कि आइनॉक्स एक्सपोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने निर्यात बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। आइनॉक्स लीजर ऑफ एक्सपोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश में निर्यात को लोकप्रिय बनाने के लिए विकसित करने के लिए एक साझेदारी की है। यह सौदा आइनॉक्स को बड़े स्क्रीन पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एक कम्युनिटी व्यूइंग अनुभव का प्रदान करते हुए दिखाएगा। एक विशेष सिनेमा पार्टनर के रूप में आइनॉक्स देश भर में ESFI टूर्नामेंट की मेजबानी और प्रचार करेगा, जिसका उद्देश्य जागरूक पैदा करना और निर्यात को लोकप्रिय बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्च 2022 को वित्त मंत्री लॉन्च करेंगे ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये देख रहे हैं आप, निर्मला सीतारमण है जो कि वित्त मंत्री हैं, ये लॉन्च करेंगे 2 मार्च 2022 को उन्होंने लॉन्च किया है। तो प्रोसेसिंग सिस्टम क्या, ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया को इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ करेंगी। इन्होंने केंद्रीय बजट 2022-23 में इस प्रमुख ई गवर्नेंस पहल की घोषणा की थी। इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPCL ने यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अक्षय ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के लिए SECI के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक समझौता किया है। यह ESG परियोजना के सहित अक्षय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता और वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में सहयोग और सहायता के लिए है। SECI विभिन्न नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों और विशेष रूप से सौर पवन ऊर्जा के प्रचार और विकास में लागू होगा। तो ये सभी वह प्रश्न थे दोस्तों जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं वो सभी आप जरूर नोट करेंगे, क्योंकि आने वाली जो परीक्षा होगी उसके अंदर जो फैक्ट आएंगे वो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो स्टैटिक जीके में चला जाता है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आप लोग सभी पॉइंटों को नोट किया करें। और ये थी फर्स्ट क्लास, आगे से क्लास रेगुलर रहेगी, तो आप लोग बने रहिए। और जो भी आपका डाउट होता है सेशन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।